जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बहुत से साथी जो मुझसे कमेंट कर रहे थे, सर जल्दी से फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में बता दीजिए। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को जो फिजिक्स में। आप सभी को पता है कि भौतिकी में ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जिसमें किताब में जो दिया गया है वो जो है आपके एग्जाम में बहुत ही मतलब इसको ऐसे बना के पूछता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कहाँ से पूछ लिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर देखे कुछ क्वेश्चन जो आपके आंसर वगैरह से। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना ही चाहिए और इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा भी। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे अगर आप इसको तैयार करेंगे, क्योंकि पास सबसे पहले तो इसमें देखो जो सब्जेक्ट ज़्यादा खतरनाक होता है ना थोड़ा सा, जिससे किसी को समझ में आता है वहां पर अगर टीचर बढ़िया से पढ़ाए तो। अगर टीचर ही पढ़ाया नहीं वहां पर, ठीक है, तुम भी सोचो अगर एक साल तुम पढ़े नहीं हो फिजिक्स को और तुम सोचो कि एक महीने में हम एक दो दिन में हम अच्छी तरीके से पढ़ के और पूरा नंबर ले आए, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन बस बात है क्या ना, अगर तुम पहले से पढ़े हो, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है, तब जाके अगर लास्ट में कोई अच्छी तरीके से उसका समराइज करा देता है तो आपको बूस्टर मिल जाता है बस। ठीक है, ये होता है एक चीज। तो उसीलिए मैंने यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर छाटे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी छटा हूँ कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, और इनके जो फुल आंसर है, आप लोग कमेंट मत करिएगा अभी कि सर इनके फुल आंसर दीजिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इनके फुल आंसर मैं पहले से ही वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, जो मैं टॉपिक लेकर आता हूँ, ये जितने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ना, ये मैं पहले ही लिख लिया था। ठीक है, इसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाते रहा हूँ। ठीक है, पेपर में जो अपने टॉपिक को, जैसे गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ाया, वेग पढ़ाया, घर्षण पढ़ाया, इस प्रकार से टॉपिक जो छोटे छोटे ना वो टॉपिक मैंने पढ़ाते रहे हैं। ठीक है, अब उन्हीं टॉपिकों से ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही टॉपिक जो बचे हुए हैं टॉपिक, मुझे भी पता है जो बचे हुए हैं उन्हें मैं विद्युत नहीं पढ़ाया हूँ, आपको प्रकाश नहीं भी पढ़ाया हूँ, व्यतिकरण तरंग धैर्य नहीं पढ़ाया हूँ। ये सारी जो है आपको मैं पढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले पहले, आपको सारे वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता ही है ना, इस समय वीडियो जो आपको मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? बीकेटी क्लासेस पर मिलेगी। तो सभी लोग बीकेटी क्लासेस पर जाइएगा, बीकेटी क्लासेस पर ही आपकी क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि लाइव की सुविधा थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो लाइव की जो है वहीं पर हो जाएंगी। यहाँ पर छोटी वीडियो थी ये, तो रिकॉर्ड फॉर्म में मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको लाइव क्लासेस आपको वहीं पर मिलेंगी सभी बीकेटी क्लासेस। आप लोग सर्च करिएगा बीकेटी क्लासेस तो आपको आ जाएगा, देखिएगा आप सर्च करेंगे बीकेटी बीकेटी क्लासेस, वहाँ पर ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुका हूँ आप सभी की। ठीक है, लगभग दो दो तीन तीन क्लासेस हो चुकी हैं, क्लास 11th की भी 12th की भी, सभी क्लासेस आपकी वहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है, फिजिक्स की दो तीन क्लासेस वहाँ पर हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो आप सब लोग इसको सर्च करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। नंबर नोट कर लीजिएगा, 90 26 388 649। देखिए, कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई ही दे पाऊंगा, कॉल में नहीं उठा पाऊंगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी पता है कि भाई इतने सारे मैसेज कॉल फिर कैसे काम हो जाएगा। मैसेज जैसे जब मैं रात को जब मैं खाली होता हूँ तब आपके सभी के मैसेज की रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ सभी के रिप्लाई हो जाए, मैक्सिमम कर ही देता हूँ, ऐसा कोई बचता नहीं है। ठीक है, तो आपके रिप्लाई मैं वहाँ पर दे दूंगा, आप मैसेज कर देना। ठीक है, आपको ग्रुप में भी ज्वाइन करने की लिंक दे दूंगा और वहाँ पर आपको जो है इसकी लिंक भेज दूंगा कि क्लास की लिंक क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, तो आपकी सारी क्लासेस यहीं पर होंगी लाइव। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। बाकी जगह जैसे हमारा जो सही हो जाता है मैं यहीं पर लाइव स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें जो यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये ऐसा ना ऐसे प्रश्न है कि लोग इनको अगर तैयार कर लोगे तो पासिंग मार्क्स आपके 100% आने के पूरे चांसेस है। देखो क्या होता है ना कि इसमें मैंने पिछली बार देखा कि बल आघूर्ण, ठीक है, आप लोग भी देखोगे बल आघूर्ण वगैरह बहुत कम कहीं पूछा ही नहीं गया, लेकिन पिछली बार वहां से 2 क्वेश्चन रख दिया। ठीक है, 10 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन रख दिया। तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं ना, उनको कब उठा के रख दे तो वो सबके लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल अलग से ही आ जाती हैं, अगर वो बच्चा थोड़ा बहुत उसके बारे में जानता है तो उसको कर लेगा। मान लो थोड़ा ही बेसिक पता है उसे क्या होता है बलागुड़, तो थोड़ा बहुत तो उसमें बनाकर भी लिखेगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन उसे पता ही नहीं है, ठीक है, तब दिक्कत होती है। तो ये ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ज्यादा इनकी जो क्षमता रहती है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा है आने की। ठीक है, और ये हमेशा आते भी रहे हैं। ठीक है, यही माँ सरस्वती से कामना करेंगे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये आपके एग्जाम में दिखने को मिले। ठीक है, और माँ सरस्वती तो आपने जानती हो बेहतरीन तरीके से सहायता करेंगी ही आपकी। ठीक है, हमेशा करती हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी में किया था, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही से क्वेश्चन पूछे थे। जिससे मैंने आपको एमसीक्यू बताए थे सुबह की क्लास में, वहां से 4 के आपके 5 आते हैं आप लोगों में, वहां से 4 क्वेश्चन तो आपके एज इट इज फंस गए थे, सिर्फ एक नहीं फंसा था बस। ठीक है, तो ये चीज वो भी अलग था, सबसे अलग, क्योंकि उसमें क्रोमोजोम पूछा था, क्रोमोजोम नहीं पूछता था जल्दी। ठीक है, तो हालांकि पूछ लिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते जो किसी से नहीं बनने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन मैंने हमें सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा, तो व्यतिकरण
क्या है, व्यतिकरण क्या है, ठीक है, संपोषी, ठीक है, और विनाशी व्यतिकरण में क्या अंतर है, विनाशकारी व्यतिकरण में क्या अंतर है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए किन या किन दशाओं में होती है। देखो आपका जो तरंग दैर्घ्य वाला चैप्टर है, इसको अगर हम कहें कि अगर कोई चैप्टर आपको तैयार करना ना, सबसे पहले तो आप इसी को तैयार करिए। तरंग दैर्घ्य इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चन हर साल ही पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन है कि यहाँ से आता ही आता है। तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करें ना, तो तरंग दैर्घ्य, आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं, तो तरंग दैर्घ्य तो जरूर ही तैयार करके जाना 100%। और इसकी क्लास आज शाम को मैं लेकर आ रहा हूँ बीकेटी क्लासेस पर, ठीक है। तरंग दैर्घ्य वाला जो चैप्टर है, इसको मैं आज ही कवर कराऊंगा आपका बीकेटी क्लासेस पर बहुत शानदार तरीके से, शाम 8 बजे। तो जुड़ना ना भूलेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट बनेगा आपका, दूसरा प्रश्न जो बनेगा, तरंग गति में आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, से आप क्या समझते हैं। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसकी परिभाषा लिख देना है, इसके जो फार्मूला होता है फार्मूला लिख देना है, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में आपका बनेगा तरंग, तरंग चाल और तरंग दैर्घ्य में तथा आवर्ती में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो इसका फार्मूला होता है लेमडा वगैरह, तो उसमें भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि कैसे से बना है, ठीक, उसको सिद्ध कीजिए, बनाकर दिखा देना है बस, ठीक है। देखो ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, ये ज्यादा आपके आधा आधा पेज में आने वाले प्रश्न है, लेकिन नंबर आपका पूरा मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसा ही है, उसमें ज्यादा आपको थ्योरी अगर पूछेगा तब भी आप ज्यादा बनाकर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसमें आपको टू द पॉइंट लिखना होता है हर एक चीज, ठीक है, टू द पॉइंट, जो जो क्वेश्चन का आंसर है वही आपको इसमें लिखना होता है। तो ये जो तरंग वाला चैप्टर है उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करिएगा, आज शाम को बेहतरीन तरीके से हम आपका तैयार कराने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका अनुप्रस्थ अंग क्या होती है और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, इनमें अंतर बताना है, इनमें अंतर क्या होता है, इनके बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो ये पूरा जो है हमें तरंग से इतने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लगे, जो आपके पूछे ही जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाए। तरंग जो, तरंग अगर कोई 101% जो हम बात करें, तो तरंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तरंग से हर एक सेट में मैंने क्वेश्चन देखा, हर एक सेट में क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट है, पलायन वेग से क्या तात्पर्य है। पलायन वेग मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा हूँ, किसी पिंड के पृथ्वी पलायन के आवश्यक व्यंजक की लिखिए, मतलब व्यंजक मतलब फार्मूला, ठीक है, फार्मूला, ठीक है। तो पिंड पृथ्वी पलायन वेग के जो फार्मूला होता है उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना होगा इसमें, और पलायन वेग क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ, आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। वो वीडियो आपको इसी पर मिली है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हो सर मुझे खोजने मिलती नहीं है, इसलिए मैं ऑलरेडी डालता रहता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण का उल्लेख कीजिए, ये भी मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पलायन वेग है, ये सारी चीजें उसी एक ही वीडियो में लगभग 1 घंटे के उसी में पूरा कवर है, ठीक है। सर्वात्रिक नियतांक क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ये एक ही में है, इस प्रकार से आप बनेगा एक, ये दो, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोगों में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दाब वाला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में मैंने इसको कवर किया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्फ एवं खारे जो अपेक्षित घनत्व है ना, अपेक्षित घनत्व वाला जो फार्मूला भी वाला जो है, वो सब चीजें मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ आपको, ठीक है। अपेक्षित घनत्व जैसे सापेक्षित घनत्व कहते हैं, उसका फार्मूला भी बताया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसमें गुने में बात चलती है कि कितने गुने, ठीक है, मतलब कितना भाग उसका डूबा होगा ना, इतने गुना उसका भाग क्या है, डूबा होगा, ठीक है, इतना भाग जो है उसका डूबा होगा, इस प्रकार से इसमें निकाल सकते हो। फार्मूला वगैरह मैं इसके ऑलरेडी करा रखा हूँ, ठीक है, इसलिए ज्यादा यहाँ पर समय नहीं दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, देखो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि जो दोष होता है किसे कहते हैं, दोष को निवारण के लिए किस प्रकार का किया जाना चाहिए, मतलब कि निवारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, कैसे हम उसका निवारण कर सकते हैं, ठीक है, उसमें लेंस वगैरह के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। अब देखो अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है, मतलब कि इनके आधार पर कौन कौन सी चीजें जो चलती हैं, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन किस पे काम करती है, ठीक है, एक सवाल साइकिल सवार जो है जब मुड़ता है तो उसके जो है झुक जाता है बाएं तरफ, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये चीज आप ध्यान रख लो, हमेशा ये ध्यान रखना, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे अपकेंद्र बल से पूछा है, इससे संबंधित में जो भी तुमको पता हो लिख देना, ऐसा नहीं है कि आपको उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, यार ये क्या होगा थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हारा भी अगर हिंट मिल रहा है तो उसको लिख जरूर देना, छोड़ना नहीं भाई। अगर छोड़ दोगे तो बिल्कुल ही नंबर नहीं मिलेगा, बहुत ही बैक लगने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बैक लगने वाला सब्जेक्ट माना जाता है। एक ये हुआ, एक इंजीनियरिंग, ये दो जो सब्जेक्ट है ना सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए सबसे खतरनाक माने जाते हैं, जिसमें से फिजिक्स नंबर 1 पर आती है, बॉटनी तो
हालांकि पहले होता होगा, लेकिन बॉटनी तो आपको इतनी बेहतरीन तरीके से करा ही देता हूँ कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें आउट ऑफ सिलेबस, इसमें क्या है ना, अगर पूरा साल अगर तुम नहीं पढ़ोगे सही से तब तो दिक्कत इसमें आनी होती है। ठीक है, बाकी बॉटनी वगैरह है तो उसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके बेहतरीन तरीके से करा ही देता हूँ। ठीक है, तो उसमें दिक्कत आपकी नहीं आने वाली है, लेकिन इससे जरूर तैयार करें, क्योंकि इसमें क्या है ना, कभी क्या क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि भाई उसके जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है ना, क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाता है, सब कुछ जो है उसका चेंज कर देता है। तो ये जैसे आगमन सिद्धांत वगैरह ये तो कुछ कॉमन है बस, बाकी जो है मैक्सिमम आपको अलग ही उसको दुनिया मिलेगी आपकी। ठीक है, तो इसको अगर साल भर नहीं पढ़े हो, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज़ है ये प्रैक्टिस की चीज़ है ना, मैथ हुई और ये हुई, ये सब प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, इसलिए चलिए नेक्स्ट है। अब इसमें जैसे डायग्राम वगैरह बनाना है तो डायग्राम इसमें बना सकते हो, ये सारी चीजें इसमें आपको करनी होंगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है मौसम संबंधी वेधशालाओं में गिनती श्रेणियों की विभाजित किया जाए, मतलब जो वेधशाला है, ठीक है, वहां पर हम कौन कौन सी चीजें नोट करते हैं, उनकी श्रेणियां कैसी कैसी होती है, उन सारी चीजें बारे में आपको पूरा जो इसमें तैयार करना होगा। ठीक है, मौसम संबंधी वाले से चैप्टर से ये सारी चीजें आपको तैयार करनी होंगी। नेक्स्ट आपका किसी अमीटर तथा वोल्ट मीटर की तुलना कीजिए, इसमें तुलना कीजिए, परिपथ में इनका संयोजन किस प्रकार किया जाता है, जो परिपथ होता है उसमें इनका संयोजन कैसे हम इसको स्थापित कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंतरिक प्रतिरोध का तात्पर्य समझाएं, सबसे पहले टारगेट किया करो हमेशा परिभाषा पर, जहां पे तैयार करो ना, सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा आनी चाहिए आपको, फिर आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा आनी चाहिए, इससे पेज भरेगा आपको, डायरेक्ट उसमें लिखने में मदद मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिद्ध कीजिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अब देखो सिद्ध करने का मतलब है यहाँ पर फार्मूला से जो है बना डायग्राम बनाकर फार्मूला से दर्शाना है। ठीक है, कितनी होती है फोकस दूरी, होती है कितनी होती है, वक्रता की जो है आधी, आर की जो है कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, बड़े आर की आधी होती है, ये चीज उनको संबंध इसमें सिद्ध करना है कैसे होती है। ठीक, डायग्राम बनाकर वगैरह जो है इसको कर देना बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट आपका प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, या इस घटना को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको जो प्रकाश वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आपका वायुमंडलीय दाब क्या है, मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, दाब वाले चैप्टर में आपका आगमनी सिद्धांत सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। बैरोमीटर के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, देखो बैरोमीटर के बारे में आपको संक्षिप्त यहाँ पर वर्णन करना है। हालांकि उस दिन मैंने तो आपको पढ़ाया था ना जो दाब वाला चैप्टर, उसमें एक चीज मुझसे छूट गई थी, बैरोमीटर के बारे में बताने को आपको मैं उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। हालांकि मुझे बस होगा तो भी हमको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। बैरोमीटर में थोड़ा सा उस दिन में पढ़ाने को छूट गया था गलती से, ये अलग था ना इसीलिए। देखो बैरोमीटर में क्या होता है, पारे का जो लेवल होता है उसमें बैरोमीटर भरा क्या होता है, पारा भरा होता है। ठीक है, जो पारा भरा होता है, अगर वो पारा अचानक गिर जाता है, अचानक जो है नीचे गिर डायग्राम बना लेना, अचानक अगर नीचे गिर जाता है तो आंधी का सूचक होता है, यानी आंधी आने का संकेत होता है। अगर अचानक जो है ऊपर चला जाता है तो साफ मौसम होने की सूचना देता है। अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अगर धीरे धीरे जो पारा है नीचे आ रहा है तो वर्षा होने का संकेत होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर क्या है, एक यंत्र है जो कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये टॉपिक में थोड़ा सा आपको पढ़ाना भूल गया था, वो आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए वायुमंडलीय दाब आपको पता चल चुका है। बैरोमीटर के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है आपको, इसमें इसे तैयार कर लेना। विस्टोन सेतु के में किस दिशा में धारामापी विक्षेप शून्य हो जाता है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ये सारी चीजें आपको तैयार करके जाना है अगर अच्छा नंबर चाहते हो तो। ठीक है, वरना फिर वहां पर देख लेना क्या होगा आपका। तो ये सारी चीजें तैयार करना जाना थ्योरी वाली चीजें हैं, जो न्यूमेरिकल अभी नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बहुत ही रामबाण होने वाला है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मिलेगा तो कर ही देंगे, बाकी न्यूमेरिकल भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो आप लोग को ये थ्योरी जिससे मतलब बहुत लोग होते हैं नॉर्मल न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं समझ में आता है, तो ये थ्योरी जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि पासिंग मार्क्स पहले सिक्योर करना, उसके बाद में उससे ज़्यादा मेन क्या है, पहले पहले पासिंग मार्क्स हमारे 17 क्लियर होने चाहिए, कैसे आने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना। ठीक है, ये मैंने लघु बता दी, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर बताए हैं सभी। ठीक है, 7 बताए आपको, जिसमें से आपके 3 शायद पूछे जाएंगे तो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्नों में ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो रिजु या फिर इसे एक समान रेखीय गति की भी कहते हैं, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मेरा। ठीक है, 3 समीकरणों, देखो मैं वही पढ़ाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो आने वाले होते हैं उन्हीं को टॉपिक को टारगेट करता हूँ, उन्हें कवर कराना है। ठीक है, उष्मा वाला मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, यहाँ पर देखिएगा प्रथम 2 समीकरणों की सहायता से तीसरा समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये हो चुका है।
सेकंड है आपका ऊष्मा तथा कार्य में क्या संबंध है, ठीक है। ऊष्मा संचरण के माध्यम लिखिए। संचरण के जो माध्यम वगैरह वो मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे कंडक्शन होता है, एक संवहन होता है, और तुम्हारा क्या चालन, संवहन और एक विकिरण, ठीक है। ये 3 माध्यम होते हैं। सूर्य से जो रोशनी आती है वो विकिरण के माध्यम से आती है। ये सारी चीजें आपको इसमें तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिद्ध कीजिए कि किसी आदमी को अपनी पूरी लंबाई की आधी लंबाई का समतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। समतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न जो है ये ऐसा लगा कि बार बार पूछने वाले प्रश्नों में से एक होते हैं, ठीक है, जो जिनकी प्रबल संभावना है इस बार आने की। चलिए नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे आप लोग, ठीक है। ओस, कोहरा, पाला बनने या बनाने की क्रिया समझाइए। कैसे ही ओस कैसे बनती है, पाला कैसे पड़ता है समझाइए, और पाला से फसलों को बचाने के, पाले से फसल को किस नुकसान से होता है। मतलब कि देखो, पाले से फसल को बचाने के लिए, ऐसे नहीं होगा, पाले से फसल को कैसे नुकसान होता है, ऐसे कर लिख दो। पाले से फसल को कैसे कैसे नुकसान होता है, और इसके बचाव भी लिखने याद कर लेना, ठीक है। पाले से हम क्यों, पाले से हम बचाव कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे पाले से बचाव करने के लिए, इसलिए देखो आलू में क्या करते हैं, ठीक है, वो पानी लगा देते हैं। मेन है इसमें पानी, अगर सिंचाई कर दोगे तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि उसमें जो पाला जो होता है ना, तो थोड़ा कम पड़ जाता है, यानी कि उसकी जो, इससे क्या होता है कि उसकी जो आपका पौधा है, पौधे का जो जीव द्रव होता है ना, वो जाम हो जाता है, ठीक है, वो सेट हो जाता है। लेकिन जब आप सिंचाई कर देते हो तो जो है इसमें एक हीट पहुंच जाती है, ठीक है, जिससे कि वो जो है उसका जो है जमने नहीं पाता, उसका जीव द्रव जो है ना, उसका उसका द्रव जो है, जीव द्रव में जो है वो जमने नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है पाले में। नेक्स्ट अगर बात करें हम, ठीक है, यहाँ पर देखिए कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। एक ये प्रश्न आपका याद कर लेना। इसमें सरल आवर्ती गति के बीच के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो सरल आवर्ती गति होती है उसके बारे में आपको थोड़ा बताना है इसमें। और संवेग संरक्षण क्या है, ठीक है, संवेग संरक्षण और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है, ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करनी है। इसमें किसी प्रकार से आपको लापरवाही नहीं करनी है, इसे जरूर तैयार करना, बहुत शानदार तरीके से तैयार करना, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसे जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर इतना आप तैयार करके जाते हो तो मेरा मानना है कि आपका पासिंग मार्क्स तो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल मान लो बहुत ही ज्यादा सारे न्यूमेरिकल ही आ गए, ठीक है, तब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो है आपका इस काम हो जाएगा। लेकिन व्यतिकरण तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण वाला जो चैप्टर है ना, तरंग दैर्घ्य वाला, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, पूरी फिजिक्स की जान समझ लो इस समय एग्रीकल्चर वालों में, क्योंकि आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। बलागुण वगैरह जो है पिछली बार से पूछा है, उससे पहले कभी पूछा ही नहीं है, ठीक है। मैंने सारे देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पूछा ही नहीं। कल उसमें अलग से पूछ लिया है पिछले 2023 में, तो बात अलग है, सबके लिए अलग हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर अलग से नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में जानते होंगे तो आप लोग लिख देंगे, हालांकि मैं आपको पढ़ा दूंगा उसको पहले ही, ठीक है। ये मैक्सिमम मैंने चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है वो मैं आगे कवर करता रहूंगा धीरे धीरे। लेकिन आपके लाइव क्लासेस जो सारी बीकेटी क्लासेस पर ही चलेंगे, तो आप लोग प्लीज वहां पर जरूर जाइएगा, वहां पर सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी बच्चे पहुंच चुके हैं वहां पर, लगभग 1000 हो चुके हैं वहां पर, ठीक है। तो आप लोग वहां पर पहुंचे जल्दी से, ठीक है। आप लोगों की क्लासेस शाम को 8 बजे वहां पर चलती हैं डेली, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और किस पर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता देना।